हमारे 150 नहीं 153 रुपये माइनस में हो गए हैं। तो जो कुरियर कंपनी होती है वो अपनी जो हेलो एंड वेलकम, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि पता है आपको कि हमारा वीडियो जो है वो पूरा बेस्ड है ई कॉमर्स बिजनेस पे। अभी हम लोग जो बात करते हैं मोस्टली वो पूरी मीशो पे करते हैं। जो मीशो पे सेलर अकाउंट होता है, किस तरीके से आप मीशो पे घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, अपने कम से कम बजट में जो है अपना प्रोडक्ट ला करके अपने घर से ही आप उसको सेल कर सकते हो। कुरियर पार्टनर आते हैं और ले जाते हैं आपका जो है सामान, हाँ, घर से ही ख़रीद लिया जाता है, मतलब आप सेल कर सकते हो। तो इतनी अच्छी सुविधा दी गई है हमें ऑनलाइन, तो उसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और क्यों ना हम लोग फ़ायदा उठाएं और उठा रहे हैं। लेकिन जब बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें दर्द देती हैं, दुःख देती हैं। जो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी ज़रूर वहाँ पे होती हैं। तो उसी तरह मीशो सेलर अकाउंट भी है कि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। आप फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो, घर बैठे लिस्टिंग कर सकते हो, जो है अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो पूरी इंडिया में। साथ ही साथ आप लेबल डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सुविधा है, आपको बाहर भी कहीं नहीं जाना है, बस आपको सामान ख़रीदना है और अपने नए प्राइस के साथ, नए प्रोडक्ट और नए पैकेजिंग के साथ अपने अकाउंट से आप उसको सेल करना है, जितना आप सेल कर पाओ। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें तो इतनी अच्छी चीज़ें मिल गई, तो कुछ चीज़ें ज़रूर उसमें बुरी होंगी। तो उसमें बुरा सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका रिटर्न। अगर आपका प्रोडक्ट वापस आता है तो आपके अकाउंट से सीधे जो है लगभग 150 से 160 रुपये काट लिए जाते हैं। क्योंकि अगर रिटर्न आता है तो फिर दोनों साइड के कुरियर चार्जेस आप देते हो, ना वो मीशो देता है, ना कस्टमर देता है, सीधे सेलर देता है जो सेल कर रहा है। यानी कि अगर मैं सेल कर रही हूँ मेरे अकाउंट से, जो मेरा एक मीशो अकाउंट है वहाँ से मैं प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, अगर जो है प्रोडक्ट जा कर के कस्टमर उसको देख करके चेक करके वापस कर देता है, तो मेरे अकाउंट से जो मैंने पैसे कमाए हैं मीशो के, उसी में से वो कट जाते हैं। जो बैलेंस है, अगर आज आपका वो प्रोडक्ट वहाँ पे शिप हो गया है, डिलीवर हो गया, तो उसके 7 दिन बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। 7 दिन तक देखा जाता है कि अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न तो नहीं हो रहा है, इसलिए 7 दिन तक आपका जो अमाउंट है वो मीशो के पास ही जमा रहता है। उस बीच अगर आपका रिटर्न आ जाता है तो जो आपने पैसे कमाए थे वो तो गए, माइनस में जो बचा कुचा होता है वो माइनस में हो जाता है। तो इसी तरह आज हमारा भी एक रिटर्न है, और अगर रिटर्न आया है तो जाहिर सी बात है हमारे 150 नहीं 153 रुपये जो है हमारे अकाउंट से सीधे काट लिए गए हैं, माइनस में हो गए हैं। तो ये हमारा रिटर्न है। आजकल जब रिटर्न किया जाता है, जो कुरियर कंपनी होती है वो अपनी जो है ये पैकेजिंग लेके ही आती है। मतलब जो यहाँ से हम लोग पैकेट भेजते हैं, जो पैकेजिंग भेजते हैं, वो हटा करके वो अपने पैकेट में, जो कुरियर कंपनी का जो खुद का पैकेट होता है, सेडोफैक्स है यहाँ पे, हाँ, तो वो जो है अपने पैकेट में वापस लेके आती है। तो मतलब अब रिटर्न आ गया है, तो रिटर्न देखिए एकदम छोटा सा प्रोडक्ट है हमारा और इतनी बड़ी पन्नी में वो हो चुका है। ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और ये बार कोड है शायद रिटर्न का, ये इधर। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो चलिए देखते हैं, ओपन करते हैं किस कंडीशन में हमारा जो है प्रोडक्ट वापस आया है। आपके सामने जो है इसको हम लोग यहाँ से उड़ा देते हैं, कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया, और ये बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही जो है ये प्रोडक्ट, मतलब इसको जब आपको पता चलता है, आपको रिटर्न पे ऐप पे ही पता चल जाता है कि रिटर्न आ गया, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न हो चुका। तो आइए यहाँ देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस कंडीशन में आया है। तो इसके साथ हमने एक बॉक्स लगाया था और ये पन्नी थी, तो वो सब हटा करके सिर्फ सीधे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो ये हमने लगाया था इसके सपोर्ट के लिए। ये हमारा था एंकलेट। तो ये सुंदर सा एंकलेट था हमारा। इसमें कुछ चीज़ें शायद उन्होंने गड़बड़ की है। ओके, गड़बड़ नहीं हुआ है, ये जो है टूट गया है, टेढ़ा होकर के आया हमारे पास। ये देखिए हमने अच्छा खासा भेजा था और आया हमारे पास पूरा का पूरा जो है ये टेढ़ा होके आया है। अगर हम इसे किसी और को फिर से सेल आउट करना चाहें तो आई थिंक मुश्किल होगा इसको सेल करना। तो ये सारे ड्रॉबैक्स होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। ये देखिए
मतलब जो माइनस हुआ वो हुआ, आपका प्रोडक्ट भी आपके हाथ से चला गया। एक को तो मैंने सेटल आउट कर लिया, ये पूरा टेढ़ा हो रखा है। अगर आप देखें तो ये एकदम राउंड शेप में मैंने भेजा था, और ये अब जो है मुझे जो मिला है कुछ अलग ही कंडीशन में मिला है, पूरा ख़राब हो गया है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स आते हैं हमारे मीशो में। जो सबसे बड़ा यही रोना है, अगर ये ना होना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप बिंदास होकर के उस पर बिज़नेस कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के। यहाँ जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने की खुशी से ज़्यादा डर ये होता है कि कहीं रिटर्न ना हो जाए। बाकी और सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत सिंपल हैं। बस जो है प्रोडक्ट हमारा जब रिटर्न आता है तब दिक्कत करता है। तो इसके बारे में भी चीज़ें, उसको भी बैलेंस करने की चीज़ें हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि इंसान चाह कर भी जो है रिटर्न ना कर पाए, और जो है साथ ही साथ है कि आपकी पैकेजिंग से लेके और आपके प्राइस से लेके इतना जो है कंपटीशन कम होना चाहिए ताकि आपके रिटर्न्स कम आए, लोगों को आपका प्रोडक्ट प्राइस वाइज अच्छा लगे। और इसी के साथ जो है हम आपको बताते चलें कि ये देखिए प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाते हैं रास्ते में। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा, वो भी, इसका भी क्लेम मिलता है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सही कंडीशन में नहीं आता है तो उसका भी क्लेम जो है आप कर सकते हो। वो मीशो फिर देता है, उसमें कितना देता है ये आपको देखना पड़ेगा, परसेंटेज कुछ कटता है, पूरा नहीं आता है, पर वो आपको मिलता है। तो इसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।